हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी चलेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। ऋतिक का फार्म हाउस। ऋतिक बिना किसी भाव के स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था और उसका लैपटॉप फोन था जिसमें प्रकृति वीडियो कॉल पर थी और लगातार ऋतिक के उखड़े हुए चेहरे को देख रही थी। आखिर में प्रकृति फ्रस्ट्रेट होकर बोली, कोई तुम्हारा अंडा चोरी करके ले गया क्या? ये सुनकर ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं तो तुम अपना बताओ, तुम्हारी आंखों में किसने काजल लगा दिया? प्रकृति ऋतिक के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर, किसी ने कुछ नहीं किया है, मैं थक गई हूँ, सिर्फ 3 महीने रह गया है मेरी प्रैक्टिस को लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ये कहते हुए प्रकृति का चेहरा छोटा सा हो जाता है, जिसे देखकर ऋतिक अपनी आंखें चढ़ाते बोले, सो लेट्स मीट। ऋतिक की बात सुन प्रकृति चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोली, सच में? ऋतिक कैलेंडर की तरफ इशारा करते हुए, मिलते हैं लेकिन 3 महीने बाद, चुपचाप अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, बड़ी आई मिस करने वाले। जिसे सुनकर प्रकृति छोटा सा मुंह बनाकर, तुम कैसे पति हो यार, तुम मुझे मिस नहीं करते? ऋतिक प्रकृति की बात पर बिना किसी भाव से, तुम उतनी भी ज़्यादा दूर नहीं हो मुझसे, इसलिए बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो और थोड़ा मैच्योर बनो। प्रकृति ऋतिक के पलटवार को सुनकर मुंह बना लेती है। जब प्रकृति के पास उसका एक कॉलीग का आकर कहता है, प्रकृति मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो। प्रकृति उसकी बात पर अपना सिर हिला प्रकृति की तरफ देखते हुए बोली, मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ, तुम भी जाकर अपना नाश्ता कर लो, बाय। इतना कहकर प्रकृति बिना ऋतिक की बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वहीं ऋतिक का चेहरा काला पड़ चुका था। तभी वहाँ पर सेलवन आकर ऋतिक से बोला, नाश्ता लग चुका है। सेलवन की बात सुनकर ऋतिक सर्द आवाज में बिना उसकी तरफ देखकर बोला, मैं सूर चलने की तैयारी करो। ये सुनकर सेलवन थोड़ा हैरान होकर बोला, अचानक ही तुम्हारी मैडम की याद आ गई मुझे, इसलिए मुझे मिलना है उससे, और हाँ, एक रूम बुक करो। ऋतिक ने अपने सर्द आवाज में कहा, जिसे सुनकर सिल्वर अपना सिर हिला देता और ऋतिक के कमरे से बाहर चला जाता। मालावाड़ हिल्स। आरती जल्दी जल्दी तैयार होकर ब्रेकफास्ट बना रही थी क्योंकि आज उसे उठने में देरी हो गई थी। जब राघव पोछा लगाते हुए आरती से बोला, आरती सोनाली उठी क्या? आरती राघव की बात अपना सिर हिलाते बोले, हाँ, वो नहा चुकी है और मैंने उसे ड्राइंग बुक दे दिया है जिसमें वो ड्राइंग कर रही है। ये सुनकर राघव पोछा जल्दी जल्दी लगाने के बाद फैन ऑन कर देता है और जाकर पीछे से आरती को अपनी बाहों में भर लेता। आरती अचानक राघव को ऐसा करने पर थोड़ी हैरान हो उसकी तरफ देखते बोले, क्या कर रहे हो? राघव आरती के कमर पर हाथ रखकर उसके कंधे पर सिर रखते बोले, आप अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हो। जिसे सुनकर आरती अपने हाथ में लगे आटे के राघव के गाल पर लगाते हुए बोले, वैसे राघव जी, मैं क्या कह रही थी, अब हमें सोनाली को डे केयर भेजना चाहिए ताकि उसे स्कूल टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये सुनकर राघव कुछ पल सोचने के बाद बोला, अभी नहीं, हम उसे नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करवा देंगे, अभी बीच में जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी। राघव की बात सुन आरती अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, तो मैं नाश्ता बना लूँ? राघव आरती की बात पर गैस ऑफ कर आरती को पलट कर अपनी तरफ करते हुए, तुम्हें नहीं लगता हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? आरती राघव की बात सुनकर उसे देखते हुए, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? जिसे सुनकर राघव की पकड़ आरती की कमर से ढीली हो जाती है, जिसे महसूस कर आरती राघव के हाथ को अपने कमर से हटा कर कहती, अक्सर जुबान से ज़्यादा एक्सप्रेशन आपके सवाल के जवाब दे देते हैं। ये सुनकर राघव जल्दी से बोला, ऐसी बात नहीं है आरती, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ अपनी फीलिंग के आगे। आरती अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ राघव से बोली, आपको एक नैनी चाहिए थी आपकी पसंद की बेटी को संभालने के लिए, जो आपको मिल चुकी है, इसलिए आपकी बेटी खुश रहे। सोचकर आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं खुश हूँ, मुझे जिस्म की भूख नहीं है। ये कहते हुए आरती की आंखें नम हो जाती है। जिन्हें देखते हुए राघव आरती के मुंह पर हाथ रखते हुए, चुप, अब मैं बोलूँगा तुम सुनोगी। कह रही थी कि मैं तुम्हें सोनाली की नैनी समझता हूँ और मैंने तुम्हें ऐसा ट्रीट कब किया? आरती राघव के हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए, आपने मुझे कभी सोनाली की मॉम की तरह ट्रीट किया ही नहीं, आपने हमेशा मुझे उसकी बेबी सीटर की तरह ट्रीट किया। राघव आरती की आंखों में नाराजगी को देखते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, ऐसी सोच मत रखो आरती, आई लाइक यू, और ये सब मैं सोनाली की वजह से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ज़्यादा नो नहीं करते ना, ज़्यादा नो नहीं करते ना, आरती ने राघव को देखते हुए कहा। जिसे सुनकर राघव आरती के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके होठों को जोर जोर से सक करने लगता है। आरती राघव को किस करने पर उसकी टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। करीब 5 मिनट है किस के बाद राघव आरती के होठों से अलग होकर बोला, आई लव यू, और कभी खुद को ये मत समझना कि मैं तुम्हें नौकर की तरह ट्रीट करता हूँ। आरती आंखों में आंसू लिए राघव को खुद से दूर करते हुए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप हर बार मुझे रुलाते हो, नीचा दिखाते हो, कम पढ़े लिखे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। राघव आरती की बात पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मैंने कब कहा यार कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम खुद को बेवकूफ़ क्यों समझ रही हो? आरती राघव को खुद से दूर करते हुए, मुझे नाश्ता बनाना है, जाकर सोनाली को लाइए। राघव आरती की बात पर उसे कुछ कहता, उससे पहले सोनाली वहाँ जाकर राघव और आरती की तरफ देखते हुए, मम्मी पापा, मुझे अपने साथ खेलने के लिए कोई चाहिए। राघव सोनाली की बात सुन उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए, मैं हूँ ना तुम्हारे
साथ खेलने के लिए। चलो कौन सा गेम खेलना है, साथ में खेलते हैं। सोनाली राघव के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, पापा मुझे अपना कमरा चाहिए। सोनाली की डिमांड को सुन आरती उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो तुम मेरे साथ सो जाना। जिसे सुनकर सोनाली अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मम्मी आप पापा के साथ सोना, मैं अपने कमरे में सोऊंगी। सोनाली की बातों को सुनते हुए राघव आरती से बोला, ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बातें कर रही है, तुम नाश्ता बनाओ। इतना कहकर राघव सोनाली को लेकर लिविंग हॉल की तरफ चला जाता है। आरती उन लोगों दोनों को जाता हुआ देखने के बाद नाश्ता बनाने लगती है। इधर लॉस एंजल्स यूएसए अभी यहाँ रात हो रही थी, जहाँ चिराग प्रथा को लेकर उसकी ट्रेनिंग से घर जा रहा था। प्रथा ड्राइव कर रहे चिराग की तरफ देखते हुए बोली, क्या हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर रात का डिनर नहीं कर सकते? घर का पकाओ खाना खाना जरूरी है। चिराग प्रथा के बाद सुन उसकी तरफ देखता है, जब उसकी नज़र सीधा उसके मिनी स्कर्ट के साथ पहने स्टॉकिंग पर चली जाती है। प्रथा चिराग को कुछ भी ना कहता हुआ देख उसकी तरफ देखते हुए बोली, बोलोगे कुछ? ये सुनकर चिराग अपने सेंस में आते हुए प्रथा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ लेकिन नैना और डेविड आए हुए हैं, उन दोनों का क्या? जिसे सुनकर प्रथा मुँह बना लेती है और अचानक चमकती आंखों से चिराग की तरफ देख कर कहती है, हम पैक करवा कर घर ले चलते हैं। चिराग की नज़र बार बार प्रथा के लंबे पैरों पर जा रही थी, जिससे वो अपनी नज़रें हटाते हुए अपना सिर हिला देता है। चिराग जैसे तैसे खुद को इमोशंस में इंटेंस को कंट्रोल करते हुए मेंशन के पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करता है और प्रथा जल्दी से पैक करवा कर लाया खाना लेकर बाहर आ जाती है। चिराग प्रथा के आने के बाद कार से बाहर आते हुए बोला, सबसे पहले जाकर तुम अपने कपड़े चेंज करो। चिराग के बाद पर प्रथा खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते, मैं इतनी भी बुरी नहीं लग रही हूँ। प्रथा के बाद पर चिराग उसे टॉक्सिंग की तरफ इशारा करते बोले, इसके कारण तुम्हारी पतली टांगें बहुत ज़्यादा शो हो रही है। प्रथा एक नज़र अपने स्टॉकिंग की तरफ देखने के बाद मुँह बनाते हुए अंदर की तरफ चली जाती है और चिराग बैक सीट से अपना ऑफिस बैग लेकर उसके पीछे अंदर आ जाता है। रात हो जाने के कारण सारे बटलर अपने अपने कमरे में जा चुके थे, क्योंकि चिराग अक्सर अपने काम खुद कर लेता था। प्रथा का लाया खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर सीधा कमरे की तरफ चली गई थी, जिसे देखते हुए चिराग भी कमरे में आ जाता है तो दरवाजे के पास ही प्रथा के जूते, बिस्तर पर उसकी जैकेट और बैग पड़ा हुआ था। चिराग एक नज़र उन सबको देखने के बाद वार्डरोब की तरफ देखता है तो वार्डरोब खुली हुई थी और प्रथा जल्दीबाजी में कपड़े लेकर बाथरूम में भागी थी। सब चीज़ों को देखते हुए चिराग थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, प्रथा व्हाई हैव यू स्प्रेड दिस मिस? चिराग की गुस्से भरी आवाज़ पर प्रथा बाथरूम के अंदर से बोली, मैं आकर साफ करती हूँ। जिसे सुनकर चिराग अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके सी। इतना कहकर चिराग वार्डरोब का अरेंज करते हुए अपने लिए नाइट सूट निकाल लेता है। जब प्रथा बाथरूम से बाहर आती है और अपने जूते उठाकर उसकी जगह में रखने के बाद नीचे गिरे स्टॉकिंग जिसे उसे निकाल कर फेंका था अपने पैरों से उठाकर उछालते हुए पकड़ लेती है और उसे लेकर लॉन्ड्री बैग में डाल देती है। चिराग खाना सब कुछ देखते हुए बोला, वाओ काफ़ी टैलेंटेड हो तुम। चिराग के बाद प्रथा मुस्कुराते बोले, आपको आज पता चला? प्रथा की मुस्कान को देखकर चिराग बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोला, द रेस्ट ऑफ योर शीट। प्रथा चिराग की बात पर मुंह बनाते हुए बोले, डैट्स नॉट डट, इट्स माई क्लॉथ। जिसे सुनकर चिराग अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, वेनेवर जस्ट क्लीन इट, हाउ ऑर्गेंट यू आर। प्रथा ने अपने कपड़े उठाते हुए कहा, जिस पर चिराग उसे इग्नोर कर देता है तो प्रथा जल्दी जल्दी क्लीनिंग करने के बाद चिराग की तरफ देखकर बोली, मैं जा रही हूँ किचन में बर्तन निकालने और आप जाओ दीदी और जीजू को बुलाने। इतना कहकर प्रथा दौड़ते हुए कमरे से बाहर किचन की तरफ चली जाती है। चिराग उसे जाता हुआ देखने के बाद अपना फ़ोन निकाल कर नैना को मैसेज कर उसके पीछे कमरे से बाहर आ जाता है। चिराग प्रथा के पीछे नीचे एक नज़र डाइनिंग टेबल की तरफ डालने के बाद किचन की तरफ आता है तो प्रथा एकदम से चिराग को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहती है, हम नहीं जाएंगे। अचानक प्रथा के ऐसा करने पर चिराग थोड़ा हैरान होते हुए बोला, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? चिराग के ये पूछते ही अंदर किचन से उसे ग्लास टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर चिराग किचन में आते हुए हु इज़ हेयर? ये कहते हुए चिराग की नज़र डेविड और नैना पर जाती है, जहां नैना डेविड के शर्ट और उसके शॉर्ट्स में थी और डेविड अपने टी शर्ट और शर्ट्स में था। चिराग उस मोमेंट को देखकर सब कुछ खुद एक्सप्लेन करते हुए अपने दांत पीसकर नैना से बोला, व्हाट इज़ द फॉकिंग थिंग? नैना चिराग के गुस्से भरी आवाज़ को सुन वहाँ पर उबल रहे आलू की तरफ इशारा करके बोली, मुझे पानी पूरी खाने का मन किया हो ब्रो, बस मेरा हॉबी वही बना रहा था। जिसे सुनकर चिराग डेविड को घूरते हुए बोला, इट्स गुड बट द क्लॉथ शुड बी बेटर, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अलावा 2 लोग और रहते हैं और मेरे साथ बटलर्स एंड सर्वेंट भी रहते हैं। डेविड चिराग के गुस्से भरी आवाज़ को सुन की तरफ इशारा करते हुए बोला, इट्स नॉट माई फॉल्ट डियर ड्यूड, माई वाइफ इज लिटिल हॉर्नी, दैट्स वाई आई कॉल्ड कंट्रोल। डेविड के जवाब को सुनकर नैना हल्का सा मुस्कुरा कर थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, भाभी। नैना की आवाज़ पर प्रथा अंदर आते हुए धीरे से, सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ये सुन चिराग प्रथा की बात पर उसे घूर कर बोला, व्हाट यू मीन डिस्टर्बड?
तुम्हें इन लोगों को सुनना चाहिए था। किचन है, इन लोगों का बेडरूम नहीं। यह सुनकर प्रथा चिराग की तरफ देखते हुए बोली, मैं इन पर गुस्सा क्यों करूँ? दिस इज ए न्यूली मैरिड कपल। अभी रोमांस नहीं करेंगे तो कभी करेंगे? बुढ़ापे में। जिसे सुनकर चिराग प्रथा को आंखें दिखाते हुए बोला, शट अप, डोंट टीच मी। डेविड चिराग की रूड आवाज पर बोला, आई डोंट हैव द मैनर्स टू टॉक, आई एम टॉकिंग टू माई वाइफ, सो कीप योर माउथ शट। चिराग ने डेविड को इग्नोर करते हुए कहा। जिसे सुनकर डेविड नैना की तरफ देखते हुए बोले, बैब्स चलो मैं तुम्हारी पानी पूरी रेडी कर खिलाता हूँ। नैना डेविड के बात सुन नीचे गिरे ग्लास के कांच के टुकड़े की तरफ इशारा करते हुए बोले, पहले मैं इसे उठा देती हूँ, गिरा भी तो मेरे कारण है ना। डेविड नैना के बाद अपना सिर हिला देते और प्रथा की तरफ देखते हुए कहता, भाभी। प्रथा जल्दी से डेविड की बात को बीच में काटते हुए, प्रथा। डेविड प्रथा की बात पर मुस्कुराते हुए, मेरी हेल्प करोगे? मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। प्रथा ने मासूम सा चेहरा बनाकर जिसे सुनकर नैना डेविड की तरफ इशारा करते हुए प्रथा से बोली, मेरा हस्बैंड मल्टी टैलेंटेड है, उसे सब कुछ आता है, वो जैसा कहेगा तुम वैसा कर देना। प्रथा नैना के बाद अपना सिर हिला देते। वहीं चिराग एक नज़र डेविड को देखने के बाद वहां से जाते हुए खुद से बोला, औरतें वाले शौक। जिसे सुनकर नैना थोड़ी जोर से बोली, मर्दों को नाचना भी सूट नहीं करता, लेकिन आपकी तो हॉबी ही डांस है। यह सुनकर चिराग रुक कर नैना को घूरते हुए, अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। इतना कहकर चिराग डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद डेविड नैना की तरफ देखते हुए बोला, फ्लाइट की टिकट कब की बुक करूं? जिसे सुनकर नैना छोटा सा मुंह बनाकर डेविड की तरफ देखकर बोली, मुझे यहाँ आए सिर्फ कुछ दिन है, प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ। नैना के क्यूट से चेहरे को देखते हुए डेविड आह भरते हुए बोला, तुम्हारी इस क्यूटनेस पर जान कुर्बान, तुम्हारे इस जल्लाद भाई को झेल लूंगा। इतना कहकर डेविड पानी बनाने लगता है और प्रथा की तरफ देखते हुए कहता है, ये जो आलू उबल रहा है ना, उसे ठंडे पानी में डाल दो। प्रथा डेविड की बात पर 2 मिनट सोचने के बाद अपना सिर हिलाते हुए, मैं कर सकती हूँ, आई मेक श्योर, अगर मैं सीख जाऊंगी तो आगे से अकेले कर पाऊंगी। डेविड प्रथा को थम्स अप दिखा देता है और पानी बनाने लगता है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और प्रथा डेविड के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल सजा रही थी। चिराग अपने टैब में लगा हुआ था। डेविड पानी पूरी के मसाले भरते हुए प्रथा की तरफ बढ़ाकर बोला, ट्राई करके देखो, ऐसी चीज़ बाहर मिलती है तो लेकिन इंडिया वाली स्वाद नहीं देती। प्रथा पानी पूरी को देखकर एक्साइटमेंट में सारा एक ही बार में खा जाती है और निकलने के बाद डेविड के थम्स अप दिखाते हुए कहती है, पूरी 8 महीने बाद खा रही हूँ। प्रथा के बाद पर कोई कुछ कहता उससे पहले चिराग उसकी तरफ देखते हो, व्हाट यू मीन कि मुझसे शादी के बाद तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलता? चिराग के बाद पर प्रथा उसकी तरफ देखते हुए बोली, कम ऑन, कहूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। डेविड प्रथा की बात सुनकर मजे में चिराग को देखने के बाद प्रथा से बोला, बोलो, हम सुनना चाहते हैं। प्रथा डेविड की बात पर चिराग की तरफ इशारा करते हुए बोली, हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जिसे सुनकर नैना चिराग की तरफ देखते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था आपसे, अपनी ये हरकत छोड़ दीजिए। चिराग डाइनिंग टेबल से उठकर कमरे की तरफ जाते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है, खा लो। प्रथा जाते हुए चिराग को देखकर उठने लगती है, जिस पर नैना प्रथा को रोकते हुए कहती है, डोंट वरी, इग्नोर देम। ये सुनकर प्रथा नैना को देखते हुए बोली, अगर वो गुस्सा हो गए तो? डेविड प्रथा की बात सुनकर बोला, मैं एक बात बताता हूँ, झील में बहने वाली नाव को भी 2 चप्पू की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो एक साइड चलाएगा तो किनारे से भी भीड़ जाएगा। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा है तो तुम अकेले क्यों खींचना चाहती हो? वो जैसे फॉर्मेलिटी दिखा रहा है तुम भी दिखाओ। वो तुम्हारी केयर नहीं कर रहा, तुम क्यों करोगी? वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तुम क्यों करोगी? इग्नोर करो, चुपचाप अपने डिनर करो। नैना डेविड की बात पर उसे घूरते हुए बोली, तुम गलत दिमाग क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा ही होना चाहिए और चुपचाप खाओ। इतना कहकर डेविड गोलगप्पा नैना के मुंह में भर देता है और कुछ देर बाद वो लोग डिनर करके अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। प्रथा अपने कमरे में आती है तो देखती है चिराग स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप में बड़े ही सीरियस तरीके से घुसा हुआ था, जिसे देखते हुए प्रथा जाकर चुपचाप सो जाती है। कुछ देर बाद चिराग अपने लैपटॉप को बंद करते हुए बिना बिस्तर की तरफ देखे जाकर दरवाजा बंद करते हुए गुस्से से बोला, जाकर उन लोगों के साथ ही सो जाना, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ कमरे में आने की। इतना कहकर चिराग दरवाजा अच्छे से अंदर से लॉक कर देता है और पलट कर देखता है जहाँ प्रथा सुकून के साथ सो रही थी। प्रथा को कमरे में देखकर चिराग 2 मिनट शौक रहने के बाद अपने ख्यालों को झटकते हुए आकर लाइट्स ऑफ करते हुए बिस्तर पर चढ़ जाता है और बैठकर प्रथा को घूरने लगता है। चिराग प्रथा को घूरते हुए ब्लैंकेट खींचकर एक दूसरे को ढकते हुए प्रथा के ऊपर सो जाता है, लेकिन प्रथा प्रैक्टिस के कारण इतनी थकी हुई थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।